हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मैं बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अ कपल जर्नी, इट्स अ सोलो स्पिरिचुअल जर्नी। वो क्या है उसके बारे में बातें करेंगे। बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। हम लोग 3D वर्ल्ड में जैसे नॉर्मल आसपास में कपल देखते हैं, मैरिज देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। कैसा है, क्या है, वो आज डिस्कस करूँगी। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। खुद की एक्सपीरियंस से बातें करूँगी कि कैसा है। जैसा मैंने खुद अपनी जर्नी में देखा है, ट्विन फ्लेम को मैं अपनी मुझे पता चलने से पहले कि वो ट्विन फ्लेम है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलने से पहले ट्विन फ्लेम लाइफ में मेरा एंट्री लिया था। और मेरी जो स्टूडेंट्स है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जो लाइफ स्टोरी है उसके हिसाब से मैं कुछ आपको गाइडेंस देने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जब लाइफ में आता है तो बाकी लोगों से जैसा वो डिफरेंट होता है, पूरी लाइफ टाइम वैसा डिफरेंट ही रहता है। अगर आप कपल गोल्स होते हैं ना जो सोसाइटी में, अगर कपल वाला थिंग अगर ट्विन फ्लेम से एक्सपेक्ट करोगे तो आपकी जर्नी में प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आप किसी की गाइडेंस लेते हो, किसी हीलर की या फिर कोई ट्विन फ्लेम कोच है उसकी अगर गाइडेंस लेते हो, तो ही आपका लाइफ परफेक्टली चलेगा। और अगर आप स्पिरिचुअली हाईली अवेकन हो, अकेले सब कुछ कर सकते हो, तो डिवाइन आपको गाइडेंस देगा कि कब क्या करना है। सीरियसली ये पहले बोला नहीं जाता है कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या होने वाला है या फिर आपको कैसी गाइडेंस लेनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। आप एक स्टेप करके आगे जाते हो इनर वर्क करके, और एक एक करके दरवाज़ा आपके सामने खोल जाते हैं। तो कोई भी कोच या फिर हीलर पहले से ही आपको नहीं बोल सकता है कि एग्जैक्टली आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, लाइफ में क्या होने वाला है। आप सब कुछ सेट करके आते हो। फ्यूचर जो आपका बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो आप जानते हो, वो आपका पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ में आपने जो पैटर्न किए थे वही आप रिपीट करते हो, तो आपका चेंज नहीं होगा। बट उस पैटर्न को रिपीट ना करके आप चेंज भी कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजर जो आपको बोल रहा है वो सही बोल रहा है, बट आप दुनिया में पैदा हुए हो उस पैटर्न को जो आप पिछले बहुत सारे जन्मों में किए थे, उस पैटर्न को चेंज करने के लिए बेसिकली सोल्स पैदा होते हैं। यही उनका पर्पस होता है कि मैंने जो रिपीट किया है वो रिपीट नहीं करूँगी या फिर करूँगा, और मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो अगर आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते हो तो आपका बार बार बर्थ लेना पड़ता है। ओके, ट्विन सोल्स डिफरेंट होता है बट उनका भी सेम प्रोसेस है। कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए ये सोल आया है, और सबसे बड़ी बात जो होता है वो लोगों के लिए काम करने के लिए आया है। मतलब ये उनका सोल पर्पस है। सारे ट्विन फ्लेम्स का कुछ ना कुछ सोल पर्पस, मतलब बड़ा वाला सोल पर्पस रहता है, ताकि वो इस अर्थ के लिए काम कर पाए। उन पे मेन फोकस करना है आपको। तो आप जब भी ऐसे कपल जैसी बिहेवियर करने लगोगे तो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका ट्विन फ्लेम, जैसे कि बाकी लोग, आप आसपास में अपनी सारी दोस्तों को, सारी फैमिली मेम्बर्स को, मुझे पता है प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों के हस्बैंड को या फिर बॉयफ्रेंड को जैसे आप देखोगे, अगर आप ट्विन फ्लेम को उसके जैसे आप अगर कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका ट्विन फ्लेम जब किसी और पर्सन के साथ, किसी नॉर्मल सोल के साथ, रेगुलर सोल के साथ रिलेशन में जाएंगे तो वो सेम करेगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ बहुत सारे लोग एक्यूज़ करते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम जब अपनी बीवी के साथ रहता है या फिर गर्लफ्रेंड के साथ रहता है तो उसके लिए वो सब कुछ करता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिलेशन होता है उसको हेल्प करना, उसको कहीं पे लेके जाना, पैसों से हेल्प करना, हर वक्त उसके पास रहना, केयर करना, ये सब करता है। जब मेरे पास आता है मुझे कोई हेल्प नहीं करता। ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम आपको कोई हेल्प नहीं करता है, बट उससे बड़ा हेल्प भी कोई नहीं करता है आपको लाइफ में।
अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ट्विन फ्लेम आपका मोबाइल रिचार्ज कर देंगे, आपको घूमने लेके चलेंगे इधर उधर, कि आपको कुछ पता नहीं, आपको बैठ के ज्ञान देंगे, आपको, हाँ ज्ञान तो देता ही है बट ज़्यादा नहीं ऑफ कोर्स, या फिर आपका टेक केयर करेंगे, मतलब एक कपल गोल में, एक रिलेशनशिप में जैसा होता है कि हमेशा खोज लेना कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर हमेशा हेल्प करने के लिए जाना, पैसों से मदद करना, ये सब कुछ अगर आप ये सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि आपका ट्विन फ्लेम आपके लिए ऐसे बाज़ार में जाके सब्ज़ी खरीद के लेके आएंगे या फिर घर के लिए आपको हेल्प करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद के लेके आएंगे, बट एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। वो यूनियन के बाद कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि हम लोग घर घर खेलेंगे, कि जैसे कोई बाज़ार जाता है हम घर पे खाना पकाते हैं, ये जो सोसाइटी का जो चालू है ना, ये आप ट्विन फ्लेम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वो आपका अदर हाफ है और आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ट्विन फ्लेम आपको बीच रास्ते में बार बार छोड़ के चले जाएंगे। तो आप अभी बोल सकते हो कि कैसा रिलेशन है, बीच रास्ते में बार बार छोड़ के चले जा रहे, बट वो आपका टेक केयर दूर से भी कर सकता है, इसीलिए वो छोड़ के जाते हैं। आप खुद स्ट्रांग बनो। बाकी के जो दुनिया वालों जैसे होते हैं, उनका बॉयफ्रेंड बोलो, हस्बैंड बोलो, गर्लफ्रेंड बोलो, वाइफ बोलो, वो उनको को डिपेंडेंट बना देते हैं। लाइक आप मेरे ऊपर डिपेंड करके जियो, आप अकेले नहीं जी सकते, जो कुछ भी मैं बोलूँगा वो तुम करो, ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे चीज़ें करो, ऐसे बता देंगे और आप उनके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड हो जाओगे। आप अकेले कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। हाँ, कुछ लोग उसके बाद भी इंडिपेंडेंट होता है, बट फिर भी डिपेंडेंसी इश्यूज़ रह जाते हैं। और ये ट्विन फ्लेम जो है, ये आपका को डिपेंडेंसी इश्यूज़ जो है वो छुड़वा के रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मैंने खुद सीखा है, कि अकेले कैसे जिया जाए कंप्लीटनेस के साथ, फुलफिलमेंट के साथ, कि किसी भी चीज़ों के लिए किसी एक पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। यूनियन तो तभी होता है जब आपको ट्विन फ्लेम की भी ज़रूरत नहीं, उससे पहले कभी यूनियन पॉसिबल नहीं होता है। फिर जब ट्विन फ्लेम आएंगे, चलो ठीक है, अच्छा है, हम लोग साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि फिर से कोडिपेंडेंसी, जितनी बार कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ आएंगे, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करोगे, उतनी बार ट्विन फ्लेम रन करता है, उतनी बार वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, इंडिविजुअल सोल। क्योंकि ये जो आपका जर्नी है, ये आपकी खुद की सोल का जर्नी है। इसमें आपका ट्विन फ्लेम का कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं, मतलब आपका जो डीएम है उसका कुछ ज़्यादा काम नहीं। वैसे देखा जाए बहुत सारा काम है, वही सब कुछ करते हैं, वही पहले स्पिरिचुअल उसका एवकनिंग होता है, बट उसको पता नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है चीज़ें, बट वो आके ऐसे आपके पास रह के कुछ आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको सोल वाइज वो हेल्प करेगा, दूर से आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो ये कर सकता है। सोच लो कि आप एक सोल हो, आप इस दुनिया में आए हो खुद की एक्सपीरियंस करने के लिए। मतलब आप यहाँ पे आओगे, करियर बनाओगे, इधर उधर घूमोगे, कार्मिक रिलीज़ करोगे, कर्मा क्लियर करोगे, सबके लिए अच्छा काम करोगे। पहले आप इवॉल्व बन जाओ, फिर जाके सबके लिए काम करोगे। फिर आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आपका एक्सपीरियंस, आपकी ट्विन फ्लेम का एक्सपीरियंस, दोनों का सेम एक्सपीरियंस, सेम सोल। बाद में तो आफ्टर डेथ ये मर्ज हो जाएगा, साथ में ही रहेंगे। तो उनका एक्सपीरियंस, आपका खुद का एक्सपीरियंस, ये सब मिला के एक आपका सोल का एक एक्सपीरियंस, मतलब ये सोलो एक्सपीरियंस। ये जो आपका डीएम कर रहा है एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस है, और आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो भी उनका एक्सपीरियंस है। दोनों सेम है, अलग नहीं समझना। ये जो आप देख रहे हो कि वो अपनी बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है, बेसिकली वो एक्सपीरियंस कर रहा है। हर एक सोल इस दुनिया में एक्सपीरियंस कर रहा है। कोई मज़ा नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मज़ा करना इतना आसान चीज़ नहीं होता है। मज़ा आप तभी कर सकते हो जब आपका सोल इवॉल्व हो, जब आप अकेले एंजॉय कर सकते हो, वो चीज़ अलग अलग लेवल की है। और आफ्टर यूनियन जब आप ट्विन फ्लेम के साथ हो, वो सुकून, वो पीस, वो आप एंजॉय कर सकते हो। बाकी के लोग कुछ भी कहीं पे भी एंजॉय नहीं कर रहे, उन्हें लग रहा है कि दैट इज़ एन्जॉयमेंट, इल्यूशन है ये। उन्हें लगता है कि बहुत सारा सेक्स करेंगे तो एन्जॉयमेंट होगा, बट बेसिकली फिज़िकल लेवल पे कोई एन्जॉयमेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता।
दिस इज़ ए इल्यूशन। इसके बारे में एक बड़ा वीडियो बनाएंगे कि हम सोचते हैं कि वहाँ पे जाएंगे, बहुत सारा फिजिकल रिलेशन करेंगे तो बहुत इन्जॉयमेंट होता है, या फिर बहुत सारे लोग करते हैं उसे प्लेजर होता है। कुछ प्लेजर नहीं होता है, ये इल्यूशन है जो हम बाकी लोगों से जो लास्ट में है उससे सीखते हैं कि प्लेजर हो रहा है, बट कुछ प्लेजर नहीं होता है। बेसिकली डिप्रेशन आता है। अगर आपके साथ किसी की एनर्जी मैच नहीं होता है तो उस पर्सन के साथ अगर आप फिजिकल रिलेशन किया, अगर आप बातें भी करोगे 2 मिनट बैठ के, तो आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो कोई एन्जॉयमेंट नहीं, एन्जॉयमेंट इल्यूशन है। एन्जॉयमेंट होता है सोल वाइज। अगर किसी के साथ आपका सोल मर्जिंग हो रहा है, मन की कनेक्शन है, अगर आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, तभी जाके आपको जो एन्जॉयमेंट, जो आप बोलते हो कि फ़न, मज़ा, कुछ भी एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, पीस, फुलफिलमेंट, इसको हम ऐसे फ़न बोल के छोटा नहीं कर सकते, ये चिप्स लगता है सुनने में। तो बेसिकली जो एन्जॉयमेंट है वो आप सोल लेवल पे करते हो। अगर किसी के साथ आपका मन का कनेक्शन है, अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड हो किसी के साथ, तो दिस इज़ कॉल्ड सेटिस्फेक्शन। फिजिकल सेटिस्फेक्शन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये जो आप घर घर खेलने की बातें कर रहे हो ना, ये जो हम खाना पकाएंगे, कोई बाज़ार जाएंगे, वो पैसा कमा के लाएंगे, हम उसके ऊपर डिपेंड करते रहेंगे, ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। जो लोग सालों से मैरिड है उनसे आप जाके पूछ सकते हो। तो ये कोई एन्जॉयमेंट नहीं है। बेसिकली दिस इज़ अ बोरिंग थिंग। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो है आप करियर अच्छे से बना सकते हो, और ट्विन फ्लेम आपको नहीं रोकेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। बस दुनिया में एक ही ये पर्सन आपको मिलेगा जो आप कितना भी कमा लो उसको लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा इसमें। बेसिकली आपका ट्विन फ्लेम सोल वाइज आपको सपोर्ट देगा हमेशा। जब भी आप दुखी हो, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो, उसकी सोल से आपकी सोल की तरफ बहुत सारी हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन, ये सब आएगा, और ये हमेशा आता रहेगा। बट नॉर्मल लोगों के साथ अगर आपका रिलेशन हो, एक तो नंबर 1 पॉइंट, ट्विन फ्लेम का बाकी नॉर्मल लोगों से रिलेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ अ इम्पॉसिबल थिंग, मैंने कभी नहीं कर पाई। बट अगर ऐसा करते हो, या फिर बाकी जो नॉर्मल रेगुलर सोल्स की जो रिलेशनशिप है, उसमें एक पार्टनर को दूसरी पार्टनर को जाके बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली उसे चाहिए क्या, फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं। और ट्विन कनेक्शन जो होता है वो चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, आपका सिचुएशन एग्जैक्टली उसको पता होगा, और वो खुद आके आपको बोलेगा कि वो आपको पहचानता है, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो। ये हर एक आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो सोच है आपका दिन भर का, ये सारी चीज़ों का एक एक मतलब आपका जो सोच है उसका खबर आपकी ट्विन फ्लेम को होगा। कभी वो बताएगा, कभी वो नहीं बताएगा, बट उसकी एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि इसको सब समझ में आ रहा है। आप पास में बैठ के कुछ सोचो, उसको समझ में आ रहा है, आपको देख के उसको पता लगेगा कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो खुद बोलेगा। फिर आप शॉक्ड हो जाओगे, इसको कैसे पता है, पूरी दुनिया वालों को कुछ पता नहीं कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। बट सेम आपका अगर एक रेगुलर सोल के साथ अगर आपका कनेक्शन है, मैरिड हो आप या फिर रिलेशनशिप में हो, तो उसको जाके आपको बताना पड़ेगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। वैसे तो देखा जाए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि आप दुखी हो तो आपका ट्विन फ्लेम दुखी होंगे, आप हैप्पी हो वो हैप्पी होंगे, आपके जैसे मूड होंगे उसके मूड सेम टू सेम। यूनियन के बाद तो और भी पता चलता है कि एक ही टाइप की मूड दोनों का सेम बना रहता है। जब आप हैप्पी हो तो वो भी हैप्पी है, चलो मीट करते हैं, नहीं हैप्पी हो तो दोनों घर पे बैठे जाते हैं। बट नॉर्मल रेगुलर रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। आप चाहे आपका लाइफ में कितना भी ख़राब कंडीशन क्यों ना हो, दूसरा पर्सन का अगर मूड बना है तो आपको वो आके परेशान करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट ट्विन सोल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। जब दोनों मीट करते हैं तो ऑटोमेटिक एनर्जी लिफ्ट होता है, हैप्पी होते हैं दोनों। अदरवाइज़ वो तभी मीट करते हैं जब दोनों में सोल वाइज कनेक्शन अच्छा होता है। ऐसा ट्विन फ्लेम्स में कभी नहीं होता है कि दोनों का मूड बहुत ख़राब है, सोल वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और उसका सल्यूशन नहीं हुआ है, फिर जाके दोनों मीट कर रहे हैं, हैप्पी हैप्पी मूवी देखने जा रहा है, घूमने जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है ट्विन फ्लेम्स के साथ। सब कुछ ठीक हो जाता है। और कैसे ठीक हो जाता है, ऐसे जैसे नॉर्मल लोग कॉन्वर्सेशन करके ठीक करते हैं ना, चलो फ़ोन पे बातें करते हैं, ऐसे बैठ के मीटिंग करते हैं। ट्विन फ्लेम्स के ऐसा नहीं होते हैं, सोल वाइज आपको मीटिंग करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं, इनर वर्क।
मतलब अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों को पता चलेगा कि भाई कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो बैठ के आप इनर वर्क करोगे, खुद को समझाओगे, फिर जब सॉल्यूशन होगा फिर देखना आपका ट्विन फ्लेम खुद आपको कांटेक्ट करने के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका सोल चाहता है कि वो अभी कांटेक्ट करने के लिए आए। जब तक आप नहीं चाहते हो तब तक आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में इंटर नहीं करता है, और ये ट्रुथ है। आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना चेस कर रही हूँ फिर भी मिलने नहीं आ रहा है, ऐसी बातें नहीं है। आपका मन जो है, आपका जो ये 3D का बॉडी है, 3D का जो माइंड है, वो उस सोल को नहीं चाहते हैं। जैसा वो ट्विन फ्लेम आपका है वैसा नहीं चाहते। आपका सोल चाहते हैं वो बदल के आए, और आपका जो ट्विन का सोल होता है वो भी आपकी 3D वर्ल्ड की ये 3D सेल्फ को पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं सोल वाइज आप बदल के आओ। ये 5D की बातें हो रहा है। जब आप 5D पे कुछ चेंज करते हो, ये 3D में ऑटोमेटिक आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल कपल जैसी अगर चाहोगे, अगर आप उसका कंपैरिजन करोगे ट्विन फ्लेम के साथ, तो ट्विन फ्लेम का लेवल बहुत हाई होता है। उसके साथ बातें करने के लिए आपको फ़ोन की, इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सोल वाइज उसको बुलाओगे, देखना मैसेज आ गया आपके मोबाइल पे, सोल वाइज आप कुछ कम्युनिकेट करोगे तो हो जाता है। सोल वाइज बातें करके, सोल वाइज इंटीमेट होके सेटिस्फेक्शन आ जाता है। इसलिए ही ट्विन फ्लेम्स दूर रह के भी कपल बन सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे हो, आपका ट्विन फ्लेम किसी और कंट्री में है, सालों साल आप मीटिंग नहीं करते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बट वैसे ही अगर कोई रेगुलर कपल अगर 2-3 महीने भी एक दूसरे को नहीं देखते, 6 महीने हो गया तो वो अलग अलग रिलेशन में चले जाएंगे, किसी के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएंगे। बट ट्विन सोल्स के ऐसा कभी होता ही नहीं है। वो लोग सालों तक एक दूसरे को बिना देखे रह सकते हैं, बिना देखे मतलब उन लोगों के मतलब बीच में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ उन्हें मेमोरी में याद रहता है, और सेम टू सेम रहता है जब मीट करते हैं। ऐसे अगर आप 4-5 साल बाद भी मिलते हो ना, तो आपको लगेगा कि 10 साल हम लोग साथ में बिता के आए हैं। और ऐसा लगता है क्योंकि आप हज़ारों साल पहले से एक साथ कपल में पता नहीं कितने बर्थ ले चुके हो, कितनी बर्थ में आप कपल रह चुके हो, हस्बैंड वाइफ रह चुके हो, साथ में बिताए, आप दोनों साथ में ही बने थे, डिवाइन ने आपको साथ में ही बनाया है। तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आफ्टर 4 इयर्स जब हम लोगों ने मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको भी ऐसा लगा कि हम लोग 10 साल से साथ में हैं, साथ में एक ही कमरे में हैं, एक ही घर में तो रह रहे हैं। ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ कि 4 साल नो कांटेक्ट जोन के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम बातें कर रहे हैं। और ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं होता है, ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। और डीएम को सब कुछ याद है जो हम लोग के बीच हुआ था, बबल फेज, वो पुराना वाला चीज़ सब कुछ याद रहता है। बट नॉर्मल कपल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं। 2-3 साल बाद अगर लाइफ में कार्मिक या फिर कोई पुराना वाला लोग एंट्री लेता है तो हम भूल ही जाते हैं कि वो कैसा दिखता था या फिर उसके साथ क्या क्या बातें हुई थी। बट ट्विन फ्लेम के साथ एक्सपीरियंस, एक एक एक्सपीरियंस आपको याद रहेगा, और आपका डीएम का आपसे भी ज़्यादा याद रहता है। आप भूल सकते हो वो बबल फेस, डीएम कभी नहीं भूल सकता, उसको एक एक चीज़ याद रहता है। हो सकता है वो किसी और के साथ रिलेशन में हो, वो तो जर्नी का पार्ट होता है, बट आपकी याद उसको हमेशा रहता है, हमेशा वो आपको याद करते हैं, कभी नहीं भूलते, एक सेकंड के लिए भूलते नहीं हैं। एंड दिस इज़ ट्रूथ, मैं खुद अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो कैसे आपको पता चलेगा कि ट्विन कपल के मतलब ट्विन रिलेशन में क्या करना है, नॉर्मल रिलेशन में क्या करना है, ये तो आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आप इनर वर्क करोगे तो धीरे धीरे करके आप एक्सपीरियंस करोगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक्सपीरियंस करो। किसी की बातों से आपको बस तसल्ली मिल सकता है, आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, हाँ हाँ ऐसा होता है, कुछ हेल्प हो सकता है, बट खुद की लाइफ में खुद की ही एक्सपीरियंस को अप्लाई करनी है, खुद की लाइफ में खुद ट्राई करके ग्रो करना है, फिर जाके आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, नॉलेज भी ज़्यादा होगा, और आप किसी को इसके बारे में बता भी सकते हो। बट एक बात मैं आपको बोल सकती हूँ कि नॉर्मल कपल जैसे अगर बिहेवियर करने जाओगे ट्विन फ्लेम रिलेशन में तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएंगे। ट्विन फ्लेम का बेस्ट पार्ट होता है आप अपना काम करो, ट्विन फ्लेम अपना काम करे, मतलब आपका करियर आप संभालो, वो अपना करियर संभाले, दोनों मिलके भी काम कर सकते हो, कोई एक सोल पर्पस कर सकते हो इधर, या फिर आप अलग अलग से सोल पर्पस कर सकते हो।
एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पेस दो, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम खुद आपको स्पेस देगा, खुद आपको टाइम देगा, सपोर्ट करेगा कि आप करियर में इम्प्रूवमेंट करो। वो आपको कभी भी किसी चीज़ों के लिए नहीं रोकेगा, जैसे कि नॉर्मल कपल, नॉर्मल रेगुलर सोल हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड आपको रोकेगा। वो आपको हमेशा इनकरेज करेगा और छोड़ देगा आपके लिए स्पेस कि चलो आप ये काम करो पहले, फिर जाके हम लोग मिलेंगे। ऐसा होता है ट्विन कपल्स कि आप अपने अपने काम करो और कभी कभार आप मिलो, जब मिलोगे हैप्पीनेस होगा, खुशियाँ होगा, साथ में एंजॉय करो। बट कभी भी नॉर्मल कपल जैसे, नॉर्मल रिलेशन जैसे आपको बांध के नहीं रखेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा ऐसी ऐसी कोई चीज़, या फिर कोई बाउंड्री लगा रहे हैं आपके ऊपर। ट्विन कपल में, ट्विन जर्नी में कोई बाउंड्रीज नहीं होते, कोई किसी को नहीं बांध के रखता है। दोनों सिंगल होते, फ्री होते हैं, फिर भी इतना अटैच्ड होते हैं, इतना प्यार होते हैं उन दोनों में। बेसिकली वो लोग सिंगल, अलग अलग काम कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, ऐसा नहीं रेगुलर मिल रहे हैं, कुछ टाइम रेगुलर मिलते हैं, बट ये तो पूरी लाइफ टाइम पॉसिबल नहीं कि रेगुलर रहे साथ में, सबका काम होता है। दूर रह के भी ये पास होने का जो एहसास होता है, ये बस आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलेगा। नॉर्मल रिलेशन में थोड़ी देर के लिए दूर चले जाएंगे, आप किसी और के साथ बात करने लगोगे, बट ट्विन कपल में क्या होता है, वो दूर चले जाएंगे तो टेलीपैथी स्टार्ट हो जाएगा। जितने दिन बातें नहीं करोगे उतने दिन टेलीपैथिकली कनेक्शन होगा, टेलीपैथिकली इंटीमेसी होगा। तो बेसिकली एक सेकंड के लिए वो आपसे अलग नहीं हो रहा है, वो बस फिजिकली अलग रह रहे हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।